एक तो मैं सबसे पहले प्रभात खबर की पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ। अखबार नहीं आंदोलन है वास्तव में। यहाँ मुझे रोज सवेरे प्रभात खबर जब तक नहीं पढ़ते तब तक खबरों की दुनिया से पूरी तरह से रूबरू हुए हैं ये नहीं लगता। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, आपके बीच आ पाया। इच्छा बहुत थी, लेकिन चुनाव की व्यस्तताएं आप जानते हैं कैसी रहती है। मेरा सौभाग्य है, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। सर, मैं संजीव, आपसे सवाल है कि आप करीब 3.5 माह से झारखंड में हैं, 50 से अधिक सभाएं कर चुके हैं, गांव गली घूमे, कैसा लगा झारखंड? बहुत सुंदर प्रदेश है। यहाँ जन संपदा, वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा भगवान ने, प्रकृति ने भरपूर दिया है। लेकिन जरूरत है इसके ठीक से दोहन करके, क्योंकि एक बात मन में आती कि अमीर धरती है जिस पर गरीब लोग निवास करते हैं। धरती बहुत अमीर है, बहुत सुंदर प्रदेश है। संसाधनों का उचित ढंग से दोहन इस प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नमस्कार सर, मैं सतीश। सर, आप पिछले 1 महीना से लगातार एक केंद्रीय मंत्री को, एक मुख्यमंत्री रहे, उनको 1 महीना से लगातार कैंप करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मैंने दर्जनों स्टार प्रचारक यहाँ आए हैं। क्या वो लगता है कि वाकई आपको हेमंत सोरेन ने थका दिया है? देखिए, आप किसी भी चुनाव को देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे सब लोग लगे। इसके पहले हरियाणा में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से लेती है। चुनाव ही तो लोकतंत्र के प्राण है, और चुनाव के माध्यम से ही तो जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है, और कार्यकर्ता के नाते केवल झारखंड में नहीं, हर प्रदेश में जहां चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर बूथ का कार्यकर्ता सब लगते हैं, मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम चुनाव जीतें। मेरा नाम मिथिलेश है। मैं एक चाहता हूं कि आप जैसे शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे, चुनाव जीतने वाले और चुनाव जिताने वाले मैजिक मास्टर माने जाते हैं, और झारखंड में अभी 43 सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो इतने दिनों में जो आपने झारखंड घूमा और वोटिंग देखी, उसमें आप भाजपा को कहाँ खड़ा पाते हैं? प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी। जो फर्स्ट फेज है उसमें हम 2/3 से ज्यादा सीटें, 43 पर चुनाव हुआ, हम जीत रहे हैं। सर, आदिवासी सीटों पर कैसे प्रदर्शन की उम्मीद है? कितनी बार, पिछली बार तो कोल्हान में खाता भी नहीं हुआ, इस बार सबसे ज्यादा चमत्कार कोल्हान में ही होने वाला है। प्रभात खबर के पास भी खबर होगी। भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। हमारे वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा जी हो, चंपई सोरेन जी हो, या कार्यकर्ताओं की पूरी टीम बहुत मेहनत से लड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड परिवर्तन चाह रहा है। यहाँ गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, कोई आनंद के साथ नहीं कह रहा। यहाँ तो जनता में अगर पूछो, जनता से पूछो तो जनता बताती है किस चीज के कितने पैसे लगते हैं। आप अबुआ आवास का पूछो, मैं तो चिल्ला के पूछता हूँ, आपने देखा भी होगा, तो जनता चिल्ला के कहती है कि 30,000 लगते हैं तब अबुआ आवास मिलता है। यहाँ गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरह से झारखंड को इन्हें तबाह और बर्बाद किया है। सबसे बड़ा अगर फैक्टर इस चुनाव में होगा परिवर्तन का, तो वो यही है कि जनता को सुविधाओं का लाभ मिलता ही नहीं है, बिना लिए दिए तो कुछ होते नहीं है। इसलिए कोल्हान में भी जो आपने पूछा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रही। जी नमस्ते, मेरा नाम मनोज हुआ जी। राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना का क्या असर आप देखते हैं? क्योंकि आप लोगों का भी जो चुनाव प्रचार है उसी योजना के इर्द गिर्द है, ऐसा नजर आ रहा है। मैया का सम्मान कब याद आया?
चुनाव के 2 महीने पहले हेमंत सोरेन ने कहा था, हेमंत जी ने, कि वो हर महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। उनका पूरा मैनिफेस्टो है इलेक्शन का। 4 साल 10 महीने नहीं दिया। मध्य प्रदेश का अगर आप उदाहरण लें तो हमने कोई लाडली बहना योजना अकेली नहीं बनाई। 2005 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 2006 में बन गई थी लाडली लक्ष्मी योजना। हमने तय किया था कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर बोझ नहीं होगी, वरदान बनाएंगे, क्योंकि सेक्स रेशियो 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी। भगवान नहीं करता था भेदभाव, ये तो इंसान ही करता था। बेटा है तो आने दो, नहीं तो कोख में बेटी मार दो। और तब बेटी लखपति पैदा हो इस भाव से लाडली लक्ष्मी योजना बनी, जिसमें हमने तय किया कि एक निश्चित राशि पैदा होती बेटी के अकाउंट में डालेंगे। उसको पढ़ाई से जोड़ा, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में 6000, कॉलेज जाए तो 12500, पास आउट करे तो 12500 और 21 साल की हो जाए तो 1 लाख। उस योजना ने सेक्स रेशियो बदल दिया। 912 के बजाय आज 972 बेटियां 1000 बेटों पर पैदा होती। बेटियों के प्रति दृष्टिकोण समाज का बदल दिया। हम यही कहते थे कि बेटी अगर नहीं है तो फिर कल होगा क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? सृष्टि का चक्र चलेगा कैसे? उसके बाद 50% रिजर्वेशन दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में 2007 में। उसके बाद फिर शिक्षक जैसी नौकरी में 50% रिजर्वेशन, सामान्य नौकरियों में 30% रिजर्वेशन, पुलिस की भर्ती में भी। उसके बाद जो रघुवर जी ने यहाँ किया था, 1 रुपए में रजिस्ट्री अगर महिला के नाम पे कराओ। मध्य प्रदेश ने ये प्रयोग किया ताकि संपत्ति इस बहाने आ जाए कि रजिस्ट्री का पैसा बचे तो पतिदेव अपनी पत्नी के नाम पे ही करवा दें, मकान दुकान जमीन खरीदे तो इस बहाने ही करवा दें। तो ऐसी एक श्रृंखला है मध्य प्रदेश में। एक योजना हमने बनाई थी कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 2000 और जन्म के बाद 4000 रुपया, तो 12000 रुपया जो मजदूर बहन है उसको देंगे। नहीं तो 4 दिन आराम नहीं करती थी बेटा बेटी के जन्म के बाद, खेतों में काम करती थी। लाडली बहना उसकी एक कड़ी है। मैं ये इसलिए बता रहा था कि महिला सशक्तिकरण हमारी अंतरात्मा में है, दिल में है। आधी आबादी को पूरा न्याय, उसकी एक कड़ी थी लाडली बहना है। इनने केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। चुनाव में 2 महीने रह गए तो मैया सम्मान योजना ले आओ। इसके पहले मैया के सम्मान के लिए क्या किया? इसलिए मैया सम्मान योजना का उतना असर नहीं है। ये बात सच है कि लाडली बहना की तर्ज पे सब सरकारें योजनाएं बना रही। इनने भी बनाने की कोशिश की, लेकिन इनने बनाई चुनाव जीतने के लिए। लेकिन जो गोगो दीदी योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में हम पैसे दे रहे हैं, वहां तो अभी चुनाव नहीं है, सरकार बनी, पैसे देना शुरू कर दिया। उड़ीसा में शुरू कर दिया, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है। दूसरी बात यह कि मोदी जी के प्रति श्रद्धा और मन में विश्वास जनता के, तो लोग मोदी जी पर विश्वास करते हैं। इसलिए मैया सम्मान का असर अब नहीं होगा, असर होगा गोगो दीदी का। सर नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। सर भाजपा तो शुरू से फ्री बीज का काफी विरोधी रही है, लेकिन यहाँ तो सर घोषणा पत्र में आप लोगों ने पूरा पिटारा खोल दिया है और दूसरे राज्यों में भी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं। देखिए, फ्री बीज किसको कहेंगे? मैंने अभी जो बताया वो फ्री बीज नहीं है, वो आधी आबादी को पूरा न्याय है। धरती के संसाधनों पर महिला का भी तो हक है, बेटी का भी तो हक है, उसको भी जीने का अधिकार है, मुस्कुराने का हक है। लेकिन उसके हाथ में संसाधन रहते नहीं थे। अगर मायके जाना तो पति से मांगना पड़ता है, दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो मुंह लटका के बैठ जाती। ये फ्री बीज नहीं है। जनता को सहूलियत या सुविधाएं देना और सुविचारित ढंग से देना। हमने जितनी भी पंच प्रण अगर हमने घोषित किए हैं तो पहले बैठ के पूरी टीम ने वर्कआउट किया है। प्रदेश का बजट कितना है, इस योजना में कितना पैसा खर्चा होगा, ये पैसा कहां से लाएंगे। खड़गे साहब आज कह रहे हैं कांग्रेस के, ऐसे मत बोलो, कर्नाटक में पूरा नहीं हो रहा, हिमाचल में सैलरी नहीं बढ़ रही। आप देख लो मध्य प्रदेश में लाडली बहना भी चल रही है, विकास के काम भी चल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ, बढ़ा है। और अगर आप सुविचारित ढंग से तो इंफ्रा के लिए भी पैसा निकाल पाएंगे, जन कल्याण के लिए पैसा भी निकाल पाएंगे आप। लेकिन आपने वैसे ही घोषणा कर दी बिना हिसाब किताब लगाए केवल चुनाव जीतना है, तो तकलीफ आती है। लोगों को
सुविधाएं देना, उनका अधिकार देना, वो फ्रीबीज नहीं है। जी, मैं सुनील। राहुल गांधी जी कहते हैं जो आप विकास की बात नहीं करते हैं, धर्म जाति के आधार पर लोगों को बांटते हैं और उसी की राजनीति करते हैं। विकास देश में कर कौन रहा है? आप तुलना कर लीजिए 2004 से लेकर 2014 और 2014 से लेकर 2024। आज चारों तरफ आपको अगर विकास दिखाई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, और जहां जहां राज्य सरकार है एनडीए बीजेपी की, वहां डबल विकास दिखाई देता है। अगर मैं काम गिनाऊं तो घंटों लग जाएंगे। यहीं झारखंड में 3,08,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत यहाँ दिए गए। यहाँ के हाईवेज आप देख लीजिए, यहाँ एयरपोर्ट आप देख लीजिए, देवघर जैसी जगह एम्स आप देख लीजिए। विकास तो बीजेपी ही करती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास होता है। धर्म और जाति, देखो मैं एक बात साफ कहता हूं, हम सब भारत मां के लाल। धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर भेद नहीं, सब अपने हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन अगर कोई बांग्लादेश से यहां घुस के आ रहा है और हम कुछ ना बोले, ये देश है, धर्मशाला नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ा जो खतरा है, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं करता है, सबसे बड़ा खतरा है कि आते हैं घुसपैठिए, बेटियों से शादी करते हैं, विशेषकर ट्राइबल बेटियों से, उनके नाम पे जमीन खरीदी जा रही है, उनके नाम पे पंचायतों पे। कई मैंने जनप्रतिनिधि देखे, पति अलग है, पत्नी आदिवासी है, वो सरपंच बनी, उसको बनाया गया है। अगर देश ने इस खतरे को नहीं पहचाना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये तथ्य संथाल परगना में आदिवासी जो आबादी है 44% से 28% रही, तो तथ्य है। अगर इसको अनदेखा करेंगे तो देश कहीं का नहीं बचेगा। और इसलिए अगर मुद्दों के आधार पर हम कोई बात करते हैं, अब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर निर्माण होना चाहिए, ये सांप्रदायिक नहीं है। कश्मीर से धारा 370 हटना चाहिए। एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान क्यों रहना चाहिए? कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, ये सांप्रदायिक नहीं है। अब वो धर्म जाति की बात कर रहे हैं, रोज जाति की घटना की बात करते हैं। वो पहले धर्म के नाम पर देश तोड़ा तो कांग्रेस ने तोड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर। और अब जाति के नाम पर देश तोड़ रहे हैं तो राहुल गांधी तोड़ रहे हैं। कितनी जातियों में बांटोगे? हर एक को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कितनी जातियों में बांट के टुकड़े टुकड़े करोगे? अगर टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रही है तो कांग्रेस कर रही है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, कांग्रेस आजादी का आंदोलन थी, आजादी के बाद कांग्रेस खत्म कर दो, लोक सेवक संघ बना दो, नए राजनीतिक दल बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने आज ये आजादी के आंदोलन का लाभ लेने के लिए, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए कांग्रेस खत्म नहीं की। गांधी जी ने तो तभी कहा था। सर नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण मुंडा है। शरणा धर्म और 32 का खतियान को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र में कुछ नहीं है सर, इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी सुविचारित फैसला करेगी। जिस दिन हमने मैनिफेस्टो जारी किया उस दिन ये कहा। नमस्ते सर, मैं राजलक्ष्मी। मेरा सवाल है, अपने बांग्लादेशी घुसपैठे के मुद्दे को यहाँ पर भी रखा, विधानसभा चुनाव और इससे पहले भी भाजपा इस मुद्दे को उठाते रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर आम लोगों तक ये मुद्दा कितना पहुंच पाया है? पहुंच पाया है, इसकी गंभीरता लोगों को अब पता चल रही है। जैसे जैसे डेमोग्राफी बदल रही है, अब पाकुड़ जैसे जिले में आप देखेंगे तो इतनी बड़ी संख्या बाहर से। मैंने कहा कि भारत के नागरिक किसी जाति और धर्म के हो, वो हमारे लिए बराबर है, लेकिन मैं बांग्लादेशियों की बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी संख्या है कि आबादी का अनुपात पूरी तरह से बदल रहा है। इस खतरे को अब लोग देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि लोग चिंतित है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है केवल कहने के लिए नहीं, हम पहचानेंगे और बांग्लादेश का अगर होगा तो उसको बाहर निकालेंगे। जी मैं मनोज, पिछले चुनाव के कई साथी आपके चले गए, आने वाले 37 सीट पे चुनाव होना है, कैसे लग रहा है? जो साथी चले गए उसका नुकसान होगा या फायदा होगा? बात देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में कई बार आना जाना होता है, वोट देती है जनता, और भारतीय जनता पार्टी
का जो काम है, चाहे विकास का हो, चाहे जन कल्याण का हो, या देश की सुरक्षा का हो, लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में। अगर कोई गया है तो आए भी बहुत है, परिवार बढ़ा भी है, तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विचार से और कामों के कारण लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। नमस्कार सर, एक बार फिर से सतीश सर, आप लोगों ने जिस तरह से गठबंधन बनाने में बड़ा दिल दिखाया, जदयू लोजपा को साथ लाए, पहले भी यहाँ झामुमो के साथ सरकार मिलकर बना चुके हैं। क्या राजनीतिक परिस्थिति बदली तो उस समीकरण, पुराने समीकरण में को लेकर आगे बढ़ेगी क्या भाजपा? एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा, संपूर्ण बहुमत, और इसलिए ऐसी किसी परिस्थिति की संभावना ही नहीं है। हम स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए बहुमत में आएगा और सरकार बनाएगा। जी सर, ये जो हम लोगों की बातचीत थी वो आखिरी पायदान पर है और बड़े सौम्य और सरल नेता आप जाने जाते हैं, बड़ा सरल जवाब भी देते हैं। तो अब एक सीधा सीधा सवाल और सीधा जवाब चाहेंगे आपसे। झारखंड में सबसे होनहार नेता कौन है भाजपा का? अभी तो सामूहिक नेतृत्व है हमारे पास, बहुत योग और सामर्थ्यवान नेता हैं, पुरानी पीढ़ी के भी और नई पीढ़ी में भी। हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं सामूहिक नेतृत्व में, और हम सबके नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। उनके गाइडेंस में और उनके नेतृत्व में हम लोग सब चलते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सामर्थ्यवान नेता है, किसी एक का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है। बड़े आग्रह के साथ ये सवाल है और इसका जवाब चाहेंगे। सवाल ये है कि बहुत आलोचना की है हेमंत सोरेन का आप लोगों ने पूरे चुनाव, और करेंगे भी। एक खूबी बताइए हेमंत सोरेन, एक खूबी। देखिए, इस समय तो ये समय खूबी बताने का नहीं है। जिस ढंग से उनने काम किया, मतलब मैं सच कहता हूं, मैंने ऐसी बेशर्मी वाली सरकार नहीं देखी कि जिसको किसी चीज में शर्म ही नहीं आती। करप्शन है, कोई बात नहीं, चलता है। जनता चिल्ला रही बालू बाल्टी में बिक रहा है, नेता बालू खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल जीवन मिशन के पैसे खा गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूबिका पहाड़िया, अंकिता सिंह जैसी बेटियां काट दी गई, जला दी गई, कोई अंतर नहीं पड़ता। इतना निश्चिंत आदमी मैंने नहीं देखा। मैं तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, एक भी घटना होती थी तो मन बेचैन हो जाता था कि कैसे ठीक करें। ये जो अंदर से बेचैनी है वो कहीं दिखाई नहीं देती, उसमें भी वैसे ही मस्त रहना, ये मुझे अजीब लगता है। ये खूबी ही तो है, कुछ भी होता रहे, रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है कि भाजपा में ऐसी कोई कमी बता दीजिए जिसको आप चाहेंगे कि जाते जाते उसको दुरुस्त कर दें, पार्टी को सलाह देते हुए जाएंगे आप। अभी तो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है पार्टी। अच्छा। और चुनाव के मैदान में लगी है, लेकिन अब संगठन हमारा निरंतर काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही ऐसा है जहाँ विधिवत नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव होते हैं। हम लोगों का प्रयत्न ये रहेगा कि हम और यूथ को, नए लोगों को, समाज के सब वर्गों को भारतीय जनता पार्टी से और बेहतर ढंग से जोड़ें। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी। सर्वस्पर्शी मतलब समाज का हर वर्ग, कोई हमसे दूर ना रहे, उसकी कोशिश पहले से जारी है और बेहतर करेंगे। और पुराने नेतृत्व के साथ साथ नई लीडरशिप भी आती रहे, इसकी कोशिश है। एक आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का, कि आपने कहा कि दावा भी है आपका कि इंडिया की सरकार बन रही है, तो ये सवाल का जवाब जरूरी अब हो जाता है। आप 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड में किस नेता के अंदर आप मुख्यमंत्री का विजन देखते हैं? ये तो अभी तो मैंने कहा सामूहिक नेतृत्व है। अच्छा। पार्टी में सामर्थ्यवान और विजन वाले नेता हैं, और चुनाव के बाद हम लोग 2 हैं कि 3 हैं? 2 हैं कि 3 हैं? 5, 6, 7 जैसा मैंने प्रारंभ किया था, झारखंड की धरती बहुत समृद्ध है और यहाँ के लोग बहुत भले, भोले और वीर भी हैं। ये अन्याय सहन करने की परंपरा झारखंड में नहीं रही। कल बिरसा भगवान की जन्म शताब्दी का समारोह हम लोगों ने मनाया। बस जरूरत है यहाँ गुड गवर्नेंस की,
अगर अच्छी गवर्नेंस देने वाली सरकार, और जो भारतीय जनता पार्टी के मन में, हम लोगों के मन में, एक नागरिक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, देखिए मैं तो जनता की सेवा को ही भगवान की पूजा मानता हूं, और मध्य प्रदेश को मैंने पूरा परिवार ही माना, और वहां से भी आवाज मामई की आती है, मतलब हम एक में एक हैं। यहाँ भी हम लोग उसी स्नेह से देखते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत व्यापक संभावना है झारखंड में। आप देखेंगे रघुवर जी को जो टाइम मिला था 5 साल, उसमें डेवलपमेंट के फ्रंट पर बहुत काम हुए थे। कोई भी कहता है, मैं कहीं भी पूछता हूं तो लोग कहते हैं हाँ, काम में तो कोई सवाल नहीं। यहाँ अगर ढंग से विजनरी सरकार, काम करने वाली सरकार, जिसका मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की आएगी, झारखंड बहुत आगे बढ़ेगा। मोदी जी के मन में भी तरस, देखिए मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, ये तो सब जानते हैं। 2014 के पहले की जो स्थिति थी और 2014 के बाद आज जो स्थिति भारत की, एक मजबूत ताकत के रूप में भारत खड़ा है, हमको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। तेजी से देश हमारा आगे बढ़ रहा है, लेकिन डबल इंजन की अगर सरकार बनती है, देखो यहाँ दूसरी सरकार इस कोशिश में ही लगी रही कि मोदी जी की योजनाओं को ढंग से नीचे जाने ही मत दो, नहीं तो मोदी जी का नाम होगा। डबल इंजन की सरकार अगर बनती है तो झारखंड का विकास बहुत ताकत और बहुत तेजी से होगा। दूसरी बात मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, पंच प्रण हमारा केवल राजनीतिक एजेंडा नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का हमारा प्रयास है। हम लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, और आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में गुड गवर्नेंस के माध्यम से और जन कल्याण के जितने काम किए हैं, वो भाजपा और एनडीए की सरकारों के अलावा कहीं होते नहीं है। तो झारखंड भी हम बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी तो एक तरफ भौतिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, काम धंधे, रोजगार, हम उस पर ध्यान देंगे। दूसरी तरफ सुरक्षित झारखंड, यहाँ लाइन ऑर्डर जैसी कोई चीज ही नहीं है। सुरक्षित झारखंड, घुसपैठियों की बात मैंने पहले कही है, वो जिसमें माँ, बहन और बेटी का भी सम्मानजनक स्थान होगा। और जो भी चीज हमने कही है, जैसे नौकरी देंगे तो हमने सीधे 2,87,000 की बात करी, जो रिक्त पद है वो हम 1 साल में भर देंगे पूरे। शैक्षणिक पूरा कैलेंडर बना के कब रिजल्ट आएंगे, कब परीक्षा होगी और कब नियुक्ति पत्र मिलेंगे, उसके अलावा रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। झारखंड बदलना ये हमारा संकल्प है। इतना सुंदर प्रदेश, इतने अच्छे लोग, ये प्रदेश आगे बढ़े, मन से मुझे ये लगता है, और उसमें कोई कसर नहीं छोड़े। धन्यवाद शिवराज जी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।